हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने सिविक्स क्लास 6 का चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक चैप्टर एक स्टोरी फॉर्म में है, जिसमें एक विलेज की स्टोरी है। एक फार्मर है मोहन, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है अपनी फैमिली के लिए, और उसके सेकंड में ही लास्ट मतलब नेक्स्ट एक रघु है, वो भी अपने लैंड में काम करता है। दोनों ने अपनी फील्ड को क्या किया हुआ है, डिवीज़न किया हुआ है, बॉन्ड के थ्रू डिवाइड किया हुआ है कि इतनी लैंड तुम्हारी है और ये मेरी है। एक दिन मॉर्निंग में मोहन ने नोटिस किया कि जो रघु है उसकी फील्ड ज़्यादा लग रही है और उसकी कम। तो उसने देखा जो बॉन्ड है वो क्या है, थोड़ा आगे इंक्रीज हुआ इसकी फील्ड से जिसके कारण मोहन की लैंड छोटी हो गई है और रघु की लैंड क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। मोहन उस टाइम पे थोड़ा एंग्री हुआ और उसको गुस्सा भी आया। लेकिन एक दिन वो उसके घर पे भी गया। उसको याद आया जब उसके घर पे जा रहा था कि उसकी फैमिली के बाद बहुत सारे फील्ड्स हैं और जो उसके अंकल है वो सरपंच है। बट इन सब के बावजूद भी वो क्या है, रघु के घर पे गया। रघु ने उसको साफ रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया बात बोलने से कि मैंने किया ये सब। अब रघु ने मना कर दिया कि मैंने तो बॉन्ड नहीं छेड़ा। तो उसने क्या किया, अपने कुछ हेल्पर्स को बुला लिया और मोहन पे क्या करने लग गए, शाउट करने लग गए और उसको मारने लग गए। नेबर्स जो थे आसपास के देखने लग गए कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि मोहन क्या है, पिट रहा है। तो अब उन्होंने उनको छुड़ाया। लेकिन मोहन को क्या है, बहुत बैडली ट्रीट किया गया था और उसको बहुत हर्ट भी हो रहा था उसके हेड और हैंड पे। उसको फर्स्ट एड दिया गया नेबर्स ने, और उसके एक फ्रेंड है उसने कहा कि चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं इसकी रिपोर्ट कराने। सो सबने बोला हाँ ये गुड आइडिया है, लेकिन सबने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मनी लग जाएगी और वो बहुत रिच है, तो उनकी हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और उनके कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं पुलिस स्टेशन के बाद। तो सब लोगों के डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने क्या करेगा, जो भी उसके साथ के नेबर्स हैं जिन्होंने इंसिडेंट देखा है वो भी उसके साथ जाएंगे। अब एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। क्लास से आप सबको पता है कि हर पुलिस स्टेशन के डिवीज़न होती है, हर किसी का अपना क्या होता है, एक एरिया होता है पुलिस स्टेशन का। जैसे कि वो गए अब पुलिस स्टेशन जो उनके नेबर में था। अब उसमें से एक बोलता है कि हमें क्या टाउन की वहीं जाना है पुलिस स्टेशन, हम बड़े पुलिस स्टेशन में भी तो जाते हैं। तो वो बोलता है कि वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हमारी मनी भी क्या पता वेस्ट हो। तो दूसरा नेबर बोलता है कि मनी के क्वेश्चन नहीं है, हर एक विलेज का क्या होता है, अपना एक पुलिस स्टेशन होता है जो काम करता है। ये किस बात किसने बोली, मोहन ने बोली है। सबके अपने एरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने पुलिस स्टेशन को, जहाँ पर वो भी क्या करते हैं, कोई भी चोरी हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई भी फाइट इंजरी के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर देखते हैं। तो ये पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना और वहाँ के जो भी सही एक्शंस है उनको लेना, ये पुलिस स्टेशन की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। वहाँ जब मोहन गया तो वहाँ पर एक स्टेशन हाउस ऑफिसर मतलब एसएचओ था, और उसने उसको सब बताया कि जो भी वहाँ पर हुआ। और एसएचओ ने उसको रूडली बोला कि नहीं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ये सब कोई कंप्लेंट नहीं है। अब उसके नेबर्स ने उसको बोला कि आप मोहन की क्या देखो, इंजरीज देखो, तो जब आपको यकीन होगा। लेकिन एसएचओ को तभी यकीन नहीं हुआ। अब मोहन पजल हो गया और वो सोच रहा मैं क्या करूं। अब वो उसके खिलाफ कंप्लेंट ही नहीं कर रहा था। अब उसके जो आसपास के नेबर्स थे उन्होंने स्ट्रांगली क्या किया, उसको आर्ग्यू किया और बोला कि मोहन को उन्होंने बहुत मारा है देखो। तो इसलिए जब वो फिर उसकी जो इंजरीज थी बहुत ज़्यादा देख के वो फाइनली क्या हो गया, एग्री हो गया और उसने उसकी कंप्लेंट को क्या कर लिया, लिख लिया।
अब वो कह रहा है कि मैं अगले दिन तुम्हारे यहाँ एक कांस्टेबल भेजूंगा जो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा सारे इंसिडेंट को। अब है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। आपको पता है जो भी हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है वो फील्ड, जो भी हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं उन सबके अपने अपने ऑफिसर्स होते हैं और जिनके अपने अपने काम होते हैं। रघु और मोहन क्या है, एक फार्मर में मतलब उनके पास एक फील्ड थी जिनकी एक मेन बाउंड्री है जहाँ पर वो उस डिस्प्यूट को हमें क्या है सॉल्व करना है, सेटल करना है। तो अभी कैसे होगा, तो जो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी कौन होते हैं, हर स्टेट्स के इसके नेम्स डिफरेंट होते हैं। पटवारी का काम होता है कि लैंड्स को मेजर करना और देखना कि वो ठीक से वहाँ पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हर स्टेट्स में अपने अपने होते हैं। कई स्टेट्स में क्या होता है, इसको ऑफिसर्स को सम विलेज में सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल बोलते हैं इसको, या कर्मचारी विलेज ऑफिसर, बहुत सारे इसके नाम हैं। पर हमने इसमें क्या पढ़ा है, पटवारी। पटवारी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पटवारी मेंटेन करता है विलेज के अपडेट्स को और जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। और वो अपने रजिस्टर में कुछ मैप और डिटेल्स भी रखता है अपने कुछ स्मॉल पार्ट में, ताकि अगर कुछ मेजर करना हो तो उसके थ्रू वो कर ले। अब पटवारी ने क्या किया, मेजरिंग लैंड की और उसने एक लॉन्ग चेन का यूज़ किया। अब उसने दोनों मोहन और रघु की लैंड को क्या किया, कंपेयर किया, मेजर किया मैप के थ्रू। इफ़ दे डिड नॉट मैच इट विड बी क्लियर द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज़ बीन चेंज्ड। और अगर मैप के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं होता, मतलब मैच नहीं हो पा रही है, तो दैट मीन्स कुछ तो चेंज हुआ है उनकी बाउंड्रीज में। पटवारी का एक और काम होता है कलेक्शन ऑफ, क्या करना, कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना। यहाँ लिखा भी हुआ है कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फार्मर से, और वो आगे किसको देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देती है, ताकि जो भी क्रॉप्स ग्रो हुई है उसके बारे में गवर्नमेंट को बता सके। वो उनसे लैंड रिवेन्यू लेते हैं और आगे गवर्नमेंट को बताते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप ग्रोन हो चुकी है और कौन सी नहीं। और अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी उसका काम होता है। सो पटवारी का काम ये होता है कि वो रेगुलरली अपने रिकॉर्ड्स को, अपडेट्स को करता रहे। अगर कोई फार्मर अपनी जैसे कि क्रॉप्स को फील्ड में ग्रो कर रहा है, कोई भी अलग क्रॉप उगा रहा है, तो ये सब काम क्या है पटवारी का, कि वो जाकर सबको मतलब गवर्नमेंट को बताए कि कौन सा फार्मर क्या काम कर रहा है, और उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को बताए कि इसने किससे रेवेन्यू ले लिया है, किससे नहीं किया। सीनियर पीपल इन द दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सीनियर पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं। जो हमारा स्टेट्स है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, सब अपने लैंड्स को अपने डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट भी क्या है, सब डिवीज़न हुई हुई है। जो सब डिवीज़न हुई हुई है उसमें क्या नेम्स आते हैं, तहसील और तालुका। सबके हेड होते हैं अपने, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्ट करता है। उसके अंडर बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर और तहसीलदार, जिन सारे जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं उनको क्या करते हैं, सुनवाई करता है। और पटवारी के काम को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि पटवारी ठीक से अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपने रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है फार्मर्स के थ्रू या नहीं कर रहा। फार्मर्स के जो भी काम होते हैं और देखना कि उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कॉपी हो रही हैं पटवारी के पास या नहीं कर देखना। और स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन दिस कास्ट सर्टिफिकेट। और फॉर फार्मर्स के क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट्स को भी देखना, अगर वो कास्ट के हैं किसी तो उनके सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। तो तहसीलदार का काम क्या है, लैंड डिस्प्यूट्स को देखना और उनको सुनना। अब है अ न्यू लॉ। आप सब भी हमारे यहाँ पर हम सब ने देखा है कि जब कोई फार्मर काम करता है तो उसके ज़्यादातर उसके लैंड में कौन काम करता है, उसके मैन काम करता है। वुमेन्स को हमने बहुत कम काम करते हुए देखा है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक हिंदू वुमेन को क्या है कि फैमिली एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा नहीं दिया जाता जब उसके फादर की डेथ हो जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी ज़मीन प्रॉपर्टी है वो हमारे जितने भी सन्स हैं, जितने भी उसके बेटे हैं, उन सब में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अब हमारे यहाँ एक रूल आ गया है कि रूल चेंज हो गया है कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या हो, वो सन और डॉटर में दोनों में डिवाइड हो, हिंदू फैमिलीज़ में इक्वल लैंड, इक्वल शेयर ऑफ लैंड मिले सबको। और ये जो सेम लॉ है ये सारे हमारे स्टेट्स में और यूनियन में क्या हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं। अब
इस लॉ का बेनिफिट्स बहुत सारी वुमेन्स को भी हुआ है। और सुधा एक स्टोरी है जिसमें कि सुधा एक क्या है एल्डेस्ट डॉटर है एग्रीकल्चर फैमिली की, जो मैरिड हो चुकी है, जिसकी शादी हो चुकी है अब एक पास के गांव में। जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो क्या करती है, अपने मदर की हेल्प करने आती है फार्मिंग के काम में। अब वो पटवारी के पास गई और लैंड का ट्रांसफ़र कराने गई है कि जो उसके चाइल्ड के रिकॉर्ड्स में क्या किया जाए, उसका भी नाम लिखा जाए। और सुधा मदर्स कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंग ब्रदर एंड सिस्टर। और सुधा की मदर क्या चाहती है कि उसके जो चाइल्डहुड में उसके जितने भी चिल्ड्रन है, जो उसके छोटे भाई बहन और उन सब का भी नाम क्या हो, सुधा का भी इंक्लूड हो जाए। सुधा ऑल्सो लिव विद द अश्योरेंस दैट इफ शी एवर अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ लैंड। और अगर उसके कोई भी दिक्कत हो जाती है तो क्या है, वो डिपेंड है अपने शेयर ऑफ लैंड पे। अगर उसका नाम, उसकी मदर ने पटवारी के पास गई और अपने लैंड में क्या है उसका नाम लिखवा दिया अपने बच्चों के साथ। बाकी सुधा की मदर जो सुधा है वो क्या है उसके छोटे भाई बहनों के साथ उसका नाम लिखवाया गया है, ताकि आगे फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके थ्रू अपना गुजारा कर सके। तो ये हमें वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और सुधा की मदर ने क्या किया, उसका नाम अपनी फैमिली में इंक्लूड करा दिया, जिसके कारण जो उसके छोटे भाई बहन हैं जहाँ पर उसको भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि उसके भाई बहन अभी छोटे हैं जो अपना लिव खुद नहीं कर सकते और सुधा के कारण वो क्या करें, उस पर डिपेंड है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे सुधा है बच्चों को तो लैंड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।